हाँ तो नमस्कार बच्चों, डी-राज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ज़ोर शोर के साथ चल रही होगी और आप लोग लगन और मेहनत के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर मनके तथा अस्थियाँ और इनके अंतर्गत आने वाले हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, आप लोग क्लास में बने रहिए और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सीखिए। ठीक है बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास में बने रहिए। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला सवाल है बच्चों, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा बच्चों गुजरात राज्य में है। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात राज्य में है। अगला सवाल है बच्चों, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं आता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है बच्चों? तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का आता है, अभिलेख आता है, भग्नावशेष भी आता है, लेकिन साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा साहित्य। अगला सवाल है बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? अर्थात मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसे आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है। अगला सवाल है बच्चों, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी को मिला था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो आपको याद रखना बच्चों, हड़प्पा वासी जो है कांसा बनाने की विधि जानते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की भी सभ्यता कहा गया। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछ चुका है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल बच्चों गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, लोथल आदमी गदगद गिरता है। लोथ आदमी गदगद गिरता है, अर्थात लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में है।
अगला सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिला था? तो हल का प्रतिरूप बनवाली में मिला था। कहाँ मिला था? बनवाली में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, अर्थात हड़प्पा सभ्यता किस नगर में आता है? तो हड़प्पा सभ्यता दो स्तरीय नगर में आता है। हड़प्पा सभ्यता दो स्तरीय नगर में आता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो पहली सभ्यता का विकास हुआ था वह सिंधु के मैदान में हुआ था। यही सभ्यता आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया, हड़प्पा सभ्यता कहलाया, कांस्य युग की सभ्यता कहलाया। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई क्या किसने किया था? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई बच्चों अगर आपका पूछा जाए तो सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर ने किया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने नहीं किया था। आपका राइट आंसर ए और सी अर्थात डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहलाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहलाता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया या हड़प्पा की खुदाई किसने करवाया? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करवाया। 1921 ईस्वी में करवाया, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? आपका राइट आंसर बच्चों मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों कि निम्न में किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो इनमें से बच्चों चन्होदड़ो एक स्थल था जहां पर कारखाने के पाए जाने से मनके बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका प्रमाण का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें मिली है। ये किस चीज़ की बनी होती थी बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिला है वो सिलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। किसकी बनी होती है? सिलखड़ी पत्थर की बनी होती है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला है? तो खांचेदार खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी कि हड़प्पा वासी कौन कौन सी फसलों का खेती करते थे, कृषि करते थे? उनमें से बच्चों मुख्य रूप से गेहूं, जौ और तिल हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, गेहूं, जौ और तिल हो जाएगा। बच्चों आपको याद रखना है कि हड़प्पा वासी जो है चावल की भी खेती करते थे, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं, जौ और तिल की खेती करते थे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? ध्यान दीजिए बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर पाया गया वो आमतौर पर चौकोर होता था, चौखुट होता था, चार भुजा के आकार का होता था। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चौकोर होता था। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा वासी पूजा करते थे। हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिए बच्चों, हड़प्पा वासी मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की पूजा करते थे। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रख करके दफनाया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में भी शवों को दफनाने की परंपरा थी। तो उस परंपरा के तहत शवों को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रख करके उसे दफनाया जाता था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान समय में हड़प्पा
पाकिस्तान में स्थित है? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? ध्यान दीजिए बच्चों, हड़प्पा के टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में जॉन ब्रेटन ने किया था। जॉन ब्रेटन ने किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेके ने आपको याद रखना है बच्चों, अवतल चक्की के बारे में सबसे पहले अर्नेस्ट मेके महोदय ने बताया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आपको याद रखना है बच्चों कि पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई करवाया था। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में कौन सा सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते थे? तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपका बच्चों शिव हो जाएगा। शिव की पूजा भी सिंधुवासी किया करते थे। अगला सवाल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ध्यान दीजिए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? वर्तमान समय में बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो ये बच्चों हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, हरियाणा, हरियाली, वन, जंगल, है ना, याद रखिएगा, हरियाणा, हरियाली, बनवाली, वन, जंगल, जंगल। तो आपको याद रखना बनवाली किस राज्य में? तो हरियाणा में है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको याद रखना, कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था बच्चों वह नगरपालिका जैसा था। किसके जैसा था? नगरपालिका के जैसा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला था? ध्यान दीजिए बच्चों, सिंधु सभ्यता आपके एनसीईआरटी बुक में एक गोदीवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा जो है लोथल से मिला था, लोथल से मिला था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो बच्चों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? ध्यान दीजिए बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमी, उत्तर, पश्चिम और उत्तर के भाग में विकसित हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिए बच्चों, लोथ आदमी अपने कर्म को भोगता है, लोथ आदमी अपने कर्म को भोगता है। तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है बच्चों, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, तो सिंधु सभ्यता में सेलखड़ी पत्थर का मुहर बनता था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर से हमने टोटल 43 प्रश्न को सेलेक्ट किया था और उन्हीं में से बच्चों सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को याद रखना है, पढ़ना है। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चों हम लोगों का इस बार का जो नारा है, अब की बार 450 पार, अब की बार 450 पार, इस लक्ष्य को आप लोगों को प्राप्त करना है। इसके लिए आप लोग बच्चों लगातार जी जान से मेहनत करते रहिए और लगन और जुनून और जोश के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, भिड़े रहिए। और आप अपने माता पिता गुरुजनों के सम्मान के लिए आप
दिन रात एक करके मेहनत करते रहिए। फिर बच्चों हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।